अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 पॉन्ड्स बॉय बर्थडे केक बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। ये मेरा अर्जेंट ऑर्डर था बॉय बर्थडे केक का। कस्टमर ने मुझे रात 12 बजे फ़ोन किया कि मुझे नेक्स्ट डे में 6 बजे तक शाम को केक चाहिए। तो पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार बन के तैयार हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी, केक का डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा और कस्टमर का फ़ीडबैक भी मुझे बहुत ज़बरदस्त आया था। मैं आपके साथ लास्ट पे वो भी शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि ये केक मैंने कितने में उनको तैयार करके दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस केक की फ़ाइनल लुक। केक का डिज़ाइन मुझे कस्टमर ने सेंड किया था, कलर स्कीम भी उन्हीं की थी। तो 5 पाउंड्स में मुझे ये रेडी करना था। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए मोल्ड रेडी करना थे, क्योंकि 2 टायर केक था। तो इसके लिए देखिए मैंने एक मोल्ड लिया है 5 इंच का और दूसरा लिया है 9 इंच का। जो 9 इंच वाला है इसके अंदर मैं 3 पाउंड तक का स्पंज तैयार करूँगी और ये जो 5 वाला है इसके अंदर मैं 2 पाउंड तक का स्पंज तैयार करूँगी। मैं आपके साथ एक स्पंज की रेसिपी शेयर करूँगी, दूसरा भी मैंने सेम उसी तरीके से तैयार किया था। तो सबसे पहले मैंने मोल्ड जो थे उन दोनों को अच्छे से ग्रीस कर लिया था और इनके अंदर बटर पेपर वगैरह लगा लिया था। तो ये वाला मेरा 9 इंच का मोल्ड था और दूसरे वाला मेरा जो है 5 इंच का मोल्ड था। तो यहाँ पे देखिए बटर पेपर लगा के मैंने बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल वगैरह लगा लिया था और आज हमारी सुबह सुबह ही लाइट चली गई। आज के केक जो है ये मैं पतीले में ही बेक करूँगी, क्योंकि ओवन तो चल नहीं सकता था, लाइट नहीं आ रही थी। तो पतीले में भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का केक रेडी हो जाता है। तो चलिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तो ऐसा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का केक आप भी तैयार कर सकते हैं। तो मोल्ड रेडी करने के बाद मैंने लिए थे 6 अदद अंडे और 150 ग्राम पिसी हुई चीनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेयरिंग स्केल के साथ चीनी को मेजर किया है, लेकिन अगर ना हो मेयरिंग स्केल तो आप 1 कप के बराबर मेयरिंग कप के साथ चीनी लेके भी ये केक रेडी कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए मेजर कर लूँगी मैदा। तो मैदा भी यहाँ मैंने लिया है 150 ग्राम। ये देख सकते हैं आप 150 ग्राम मैदा जो है ना वो 1.5 कप के बराबर था। अगर आपके पास मेयरिंग स्केल है, ये वाला किचन स्केल, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए केक बनाने के लिए। लेकिन अगर जिनके पास किचन स्केल वगैरह नहीं है तो फिर वो कप्स के साथ भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 कप के बराबर था मैदा और 1 कप पिसी हुई चीनी थी, 6 अदद अंडे थे, वनीला एसेंस था, थोड़ा सा लेमन एसेंस था, कुकिंग ऑयल मैंने लिया था 4 टेबल स्पून के बराबर। बस ये चीज़ें हैं जो हम इस केक स्पंज को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी डिटेल से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 6 अदद अंडे लिए थे और इन्हें बीट करना स्टार्ट कर दिया था बीटर के साथ। पहले मैंने मीडियम स्पीड पे 2 से 3 मिनट तक इन्हें बीट किया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारी चीनी इसमें ऐड कर दी, जो कि मैंने 150 ग्राम ली थी। अगर कप्स के साथ मेजर करें तो मेयरिंग कप से 1 कप के बराबर ये चीनी थी, पीसी हुई चीनी थी। 5 से 6 मिनट तक मैंने अंडों को अच्छी तरह से बीट किया था और इतना बीट करना है कि इनका कलर बिल्कुल लाइट सा हो जाए, ये क्रीमी सी शक्ल में आ जाए। तो ये देखिए मैंने बीट करने के बाद इनको चेक कर रही हूँ कि ये मुकम्मल बीट हो गए हैं या नहीं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बैटर उठा के ना इसकी सरफेस पे लाइनें ड्रॉ की हैं, इस तरह से लाइनें सी बनाई हैं। तो ये लाइनें कुछ देर तक ऊपर स्टे कर रही हैं। तो बस इसका मतलब है कि हमारे अंडे जो है ना कम्प्लीटली बीट हो चुके हैं। ये अंडों को चेक करने का तरीका है। अब मैंने डाल दिया था इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस और 2 से 3 कतरे मैंने इसके अंदर लेमन एसेंस के शामिल किए थे। इन दोनों एसेंस को जब हम मिला के यूज़ करते हैं ना तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर हमारे केक में आता है। तो अगर आपके पास खाली वनीला एसेंस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन एसेंस अगर हो तो डालें 2 से 3 ड्रॉप्स, अगर ना हो तो फिर स्किप कर दें। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालूँगी 4 टेबल स्पून, यानी 1/4 कप के बराबर। मेयरिंग स्पून से अपने नाप के ही डालना है। तमाम चीज़ें आपने मेजर करके ही यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही परफेक्ट केक स्पंज आपका बनके तैयार होगा। और बहुत ही कम ऑयल के साथ मैंने 3 पाउंड का ये केक स्पंज तैयार किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है, नॉर्मल खाना पकाने वाला कुकिंग ऑयल है, वो डाल दिया है। अब मैं बीटर को सिर्फ 5 से 6 सेकंड चलाऊंगी, ताकि अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल, वनीला एसेंस, लेमन एसेंस जो हमने ऐड किया है ना वो अच्छी तरह से इन अंडों के साथ मिक्स हो जाए। क्योंकि अंडे तो हमारे बीट हो चुके हैं, क्रीमी शक्ल में आ गए हैं, मैंने चेक भी कर लिया है। इनको सरफेस पे इनकी लाइनें जो हैं ठहर रही हैं, यानी कम्प्लीटली बीट हो चुके हैं। तो बस अब 5 से 6 सेकंड मैंने बीटर को चला के तो ऑयल और एसेंस को मिक्स कर लिया था। तो ये बस यहाँ पे अंडे आपने फ्रिज के रखे हुए ठंडे इस्तेमाल नहीं करने, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले अंडे इस्तेमाल करने हैं। बेकिंग के अंदर आपने कोई भी चीज़ फ्रिज की रखी हुई ठंडी इस्तेमाल नहीं करनी, तमाम चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 सेकंड मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब हमारा ये बैटर रेडी है, बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। तो अब आ जाते हैं अपने मैदे की तरफ, जो कि हमने लिया था 150 ग्राम और अगर कप्स के साथ मेजर करें तो ये था 1.5 कप। मेरी मेयरिंग कप से आपने मेजर करके लेवल करके आपने कप्स को मैदा मेजर करना है, 1.5 कप मैदा। अब इस 1.5 कप मैदे के अंदर मैं 2 टीस्पून भर के ऐड कर दूँगी बेकिंग पाउडर। 2 टीस्पून लेवल करके आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और इस बेकिंग पाउडर को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इस मैदे के साथ और इसको 2 मरतबा आपने छान के रख लेना है।
तो यहाँ पे देखिए जी मैदे और बेकिंग पाउडर को मैंने इकट्ठे मिक्स करके छान के 2 दफ़ा एक साइड पे रख लिया है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। छानना बहुत ज़रूरी है, छाने बगैर आपने ये स्टेप नहीं करना, वरना आपका केक जो है ना कभी भी फूलेगा नहीं ठीक तरह से, सॉफ्ट एंड स्पंजी बन के तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मरतबा मैंने इसे पहले छान लिया है और तीसरी मरतबा अब मैं इसको डालते हुए छान रही हूँ। यानी अब फिर मैंने उसे डाल लिया है सीव के अंदर। थोड़ा थोड़ा करके मैं इस मैदे को ना इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसकी मिक्सिंग करूँगी बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए। आपने एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को घुमाना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। बस जो डायरेक्शन आपने शुरू में सेट कर लेनी है, एंड तक आपने उसी डायरेक्शन में चम्मच को घुमाते हुए मिक्सिंग करनी है और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करनी है। कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करना है। इस तरह से बेस तक आपने स्पैचुला को ले जाना है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हुए मिक्सिंग करते जाना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका केक स्पंज इंतहाई शानदार परफेक्ट किस्म का बन के तैयार होगा। तो व्यूअर्स आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है, अच्छे से इन तमाम स्टेप्स को गौर से सुनना है, नोट करना है और फिर इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला 100% परफेक्ट आपका केक स्पंज पहली ही बार में बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 3 बैचेस के अंदर ये मैदा जो है ना, जिसे मैंने पहले ही 2 मरतबा छाना हुआ था, तीसरी मरतबा पे फिर छान के ही उसे ऐड करती जा रही हूँ और इस तरह से हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करती जा रही हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि मैदा मिक्स हो गया है तो मैं फ़ौरन से अगला बैच ऐड कर देती हूँ। ओवर मिक्सिंग भी आपने हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर ओवर मिक्सिंग करेंगे तो उससे भी स्पंज बैठ जाता है, अंदर से हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनेगा, फूलेगा नहीं और आपका केक स्पंज जो है ठीक से तैयार नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैदा मिक्स हुआ है तो बस मैंने ओवर मिक्सिंग नहीं की, मैंने फ़ौरन से छोड़ दिया है। अच्छे से मैंने किनारे वगैरह साफ़ किए हैं और मैंने सारे केक बैटर को अब अपने टिन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ऐसी ही होनी चाहिए। चम्मच के साथ ना आपने सारा बॉल वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेना है, स्पैचुला को भी साफ़ कर लेना है, क्योंकि मैंने ग्राम्स में मेजरमेंट की होती है हमने। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी बैटर वेस्ट करेंगे तो फिर हमारे केक की मेजरमेंट में फ़र्क आएगा, केक का स्पंज उतना बड़ा नहीं तैयार होगा जितना हमें चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे इसको ताकि सारे एयर बबल वगैरह इसमें से निकल जाएं। और कढ़ाई मैंने एक चूल्हे के ऊपर ना एक मैंने देगची जो है 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दी थी और मेरा बहुत अच्छी तरह से 10 मिनट में पतीला जो है ना मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। इस स्टैंड के अंदर मैं रख दूँगी इस केक टिन को, कवर कर दूँगी इसे। इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़, आप ईंट वगैरह भी रख सकते हैं और बिल्कुल जैसे चावलों को दम लगाते हैं बस उस वाले फ्लेम पर आपने इसको 40 से 45 मिनट तक बेक होने देना है। यहाँ पे ना लाइट बहुत ज़्यादा थी तो मैंने फिर भी लाइट ऑफ़ करके आपको फ्लेम दिखाने की कोशिश की है। तो ये देख सकते हैं आप, इतना फ्लेम होना चाहिए। तो जब तक मेरा केक बेक हो रहा था तो अब मैं इसके लिए फॉन्डेंट के चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि इस केक के ऊपर सारी डेकोरेशन जो है ना फॉन्डेंट से की गई है। क्रीम के ऊपर मैंने फॉन्डेंट से सारी डेकोरेशन की थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए फॉन्डेंट ले लिया वाइट कलर का और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना स्काई ब्लू कलर मिक्स करना है, क्योंकि कुछ मुझे स्टार्स हैं वाइट कलर में रेडी करने हैं और कुछ स्टार्स मुझे स्काई ब्लू कलर में रेडी करने हैं। तो मैंने क्या किया है, फॉन्डेंट को ना पहले अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करने में मेहनत ज़्यादा लगती है। गर्मियों में तो ये ईज़िली सॉफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। इससे क्या होगा, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर था और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार करना था, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करने से ना फॉन्डेंट ज़रा ना जल्दी हार्ड हो जाता है, अपनी शेप जल्दी ले लेता है। यानी इसके जो हम चीज़ें वगैरह कटिंग करेंगे ना वो जल्दी ज़रा ड्राई हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट को बेल लिया था। बेलने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक स्टार शेप का कटर लिया था और इसके साथ मैंने सारे के सारे स्टार्स जो है ना इस तरीके से कट कर लिए थे। कट करने के बाद मैंने बटर पेपर एक प्लेट में रख के उसके ऊपर इनको रख के कुछ देर के लिए छोड़ दिया था ताकि ये ड्राई हो जाएँ। और धूप में मैंने इनको रख दिया था, क्योंकि थोड़ी सी धूप लगी हुई थी तो मैं वहीं पर रख रही थी कटिंग करके, तो अच्छे से ये ड्राई हो गए थे। यहाँ पे कुछ स्टार्स मैंने ये वाले काटे थे। अब मुझे ब्लू कलर के स्टार्स काटने थे, तो मैंने क्या किया, जो बाकी बचा हुआ फॉन्डेंट था उसके अंदर थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर, जेल फूड कलर आपने नहीं यूज़ करना, बल्कि आपने ये वाला कलर आइसिंग जेल कलर जो होता है ना इस तरह का ये वाला यूज़ करना है। इससे क्या होता है, एक तो हमारा फॉन्डेंट जो है पतला नहीं होगा और दूसरा इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने और मिक्स करने के बाद मैंने ना इसके भी इसी तरह से बेल के तो स्टार्स की कटिंग कर ली थी। सारे स्टार्स को मैंने एक ट्रे में इस तरह से बिछा दिया था। कुछ स्टार्स मैंने बड़े कट किए हैं, कुछ छोटे कट किए हैं और इनको मैंने सबको धूप में रख दिया था आधे से पौने घंटे के लिए और ये बहुत अच्छे से सेट हो गए थे। इस बचे हुए फॉन्डेंट को मैंने बेल के तो नेम के जो अल्फ़ाबेट्स थे ना वो कट कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे और मीर हादी बच्चे का नाम था वो कट करके, तो इन सबको भी मैंने स्टार्स के साथ ही धूप में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि ये ज़रा अच्छे से सेट हो जाएँ और ड्राई हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए स्टार्स भी मेरे रेडी हैं, नेम के करैक्टर्स भी रेडी थे। तो तब तक हमारा केक बेक हो चुका था, चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1 घंटा लग गया था इस केक को बेक होते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है बन के तैयार हुआ है।
फूला देखें कितना ज़बरदस्त है। चेक कर लेते हैं टूथपिक के साथ। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, कुछ भी इसके साथ चिपका हुआ नहीं है, जिसका मतलब है केक हमारा रेडी है। अब मैंने इस केक को बाहर निकाल लिया था, काउंटर पे छोड़ दिया था, और जो दूसरा केक था 2 पाउंड वाला, मैंने वो तब तक उसका बैटर तैयार कर लिया था, उसे मैंने बेक होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे देखिए जी, वाइट कलर का जो फॉन्डेंट था ना, वो मैंने थोड़ा सा और सॉफ्ट करके बेल लिया था, और अब मुझे इसके ना क्लाउड्स जो हैं वो चाहिए थे। तो क्लाउड्स वाला कटर मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अर्जेंट जब कटर ना हो तो फिर मैंने इस तरह से ना शेप्स को कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर लिया था एक पेपर के ऊपर क्लाउड्स की शेप को, और इसे मैंने कट करके तो उसके बाद मैंने इस तरीके से रख के फॉन्डेंट के ऊपर तो जो इसके क्लाउड्स थे ना उनकी कटिंग कर ली थी। तो ये देखिए बगैर किसी मोल्ड के, बगैर किसी चीज़ के भी आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे आपके पास फॉन्डेंट के टूल्स हों, सारे मोल्ड हों तो फिर ही आप कटिंग कर सकते हैं, बल्कि आप सिंपल सीज़र और एक छुरी की मदद से भी क्लाउड्स जो हैं वो फॉन्डेंट पे काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो क्लाउड्स थे वो भी रेडी कर लिए थे, इनको भी मैंने धूप में रख दिया था। तो जैसे जैसे मैंने वीडियो शूट किया ना वैसे वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे बस इसी कुछ तरतीब से मैं काम कर रही थी, जिस तरतीब से मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से क्लाउड्स भी रेडी हो चुके थे। थोड़ा सा पानी लगा के ना मैंने दो दो जो स्टिक्स थी ना इस तरीके से क्लाउड्स के पीछे अटैच कर दी थी, ताकि ये भी साथ ही ड्राई हो जाएं, क्योंकि इनके मुझे टॉपर्स के तौर पे इन्हें खड़ा करना था केक के ऊपर टॉप पर। तो यहाँ पे देखिए ट्रे में रख के इनको भी मैंने धूप में छोड़ दिया था। केक हमारा ठंडा हो चुका था काफ़ी हद तक। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले छुरी के साथ ना इस तरह से इसका किनारा मैंने फ्री कर लिया था, और अब इस केक को मैं निकाल लूँगी टिन से। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी, कितना ज़बरदस्त केक स्पंज हमारा बन के रेडी हुआ है। और इसका मैं बैक से बटर पेपर उतार लूँगी। तो यहाँ पे इस केक की ना मैं लेयर्स काट लूँगी 3। तो 3 लेयर्स में कटिंग करने का तरीका मैंने आपको बहुत दफ़ा बहुत सी वीडियोस में सिखाया है कि पहले आपने इस तरह से एक मार्क बना लेना है छुरी के साथ, और उसके बाद आपने इस तरह आरी की तरह चलाते हुए इस केक को कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर कटी हैं, बिल्कुल बैलेंस और इक्वल कटती हैं इस तरह से। तो फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करनी भी बहुत आसान हो जाती है। जब केक आपका बैलेंस करता है तो फिर वो बनता भी बैलेंस ही है। तो यहाँ पे आप केक स्पंज देख सकते हैं कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। लेयर्स में मैंने कटिंग कर ली थी। अब मैंने इनको थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, और तब तक मैंने क्रीम को सोचा विप कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, आज मैंने जब क्रीम को खोला तो अंदर इससे फंगस लगी हुई थी। हालांकि आप इसकी एक्सपायरी भी देख सकते हैं, अभी इसकी एक्सपायरी भी 6 महीने की बाकी है, 2025 तक इसकी एक्सपायरी है। तो फिर मैंने फ़ौरन से ही इस डब्बे को बंद कर दिया, और जो दूसरा पैकेट था वो खोल के देखा तो ये ठीक था। हालांकि दोनों की सेम एक्सपायरी थी, सेम दुकान से सेम ही टाइम में ये परचेज़ किए थे। आज सुबह ही मैंने ये क्रीम मंगवाई थी, और ये भी शुक्र है कि आज ही मंगवाई थी। तो जब मैंने देखा कि एक को फंगस लगी हुई है, एक ठीक है, जो ठीक था उसे मैंने यूज़ कर लिया, और दूसरा जो है उसकी मैंने ये वीडियो भी शूट कर रही थी। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैंने ये वीडियो भी थोड़ी उस दुकानदार को सेंड की, और उसे दिखाया कि देखिए आपकी स्क्रीन में फंगस लगी हुई है, मैं अभी आपसे सुबह ही परचेज़ की है। तो फिर उसने रिटर्न करके मुझे दूसरा पैकेट दिया। तो यहाँ से इससे मुझे ये नसीहत मिली कि आइंदा से जब भी क्रीम मंगवाएं तो उसके फ़ौरन बाद ना आप उसे खोल के एक बार चेक ज़रूर कर लें कि देखें अभी एक्सपायरी बाकी है तो फिर भी क्रीम में फंगस लग गई है। और ये मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ है, हालांकि मैं बहुत सालों से इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये कंप्लेन आई है कि इसमें फ़ंगस लगी हुई थी। अदरवाइज़ इस क्रीम के टेस्ट को आज तक कोई भी बीट नहीं कर सका। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम मैंने लगा के कार्डबोर्ड के ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने केक की फ़र्स्ट लेयर को रखा था। अब मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप तैयार किया था। 2 से 3 चम्मच मैंने डाला था स्ट्रॉबेरी क्रश, 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था 1 कप पानी के अंदर, और स्ट्रॉबेरी सिरप तैयार कर लिया था। क्योंकि मुझे ये केक 2 फ्लेवर्स में तैयार करना था, स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल। तो मैंने यहाँ पे 2 तरह का क्रश जो है वो मिक्स करके तो फिर इस सिरप को रेडी किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने केक की फ़र्स्ट लेयर को सॉक कर लिया था इसी स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ, और इसके ऊपर मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर के इस तरह से राउंड शक्ल में लगाते हुए एक लेयर लगा दी थी। थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के इसे प्लेन कर दिया था, और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी लेयर पे भी क्रीम और स्ट्रॉबेरी क्रश लगा के जो भी फ्लेवर आपने ऐड करना हो उसका आप क्रश इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, और ऊपर वाले केक में मैंने पाइनएप्पल जो क्रश था वो यूज़ किया था, क्योंकि 2 फ्लेवर्स में मैंने ये तैयार करना था। अब मैंने केक की जो बिल्कुल नीचे वाली बेस वाली लेयर थी ना उसे सबसे ऊपर रखा है टॉप पर। इसे टॉप पे लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल प्लेन होती है और बिल्कुल नीट जो है ना केक की आइसिंग होती है। तो इस वजह से ना इसे आप हमेशा ऊपर ही यूज़ करें जो केक की बेस वाली लेयर है। तो यहाँ पे मैंने क्रम कोट कर लिया था इस केक को थोड़ी सी क्रीम लगा के, और इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। जब तक मैंने इसको क्रम कोट किया था तब तक मैंने 2 पाउंड वाला जो केक था ना उसको भी रेडी कर लिया था क्रीम लगा के, और दोनों केक्स को मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दिया था। अच्छी तरह से जब ये ठंडा हो गया था तो अब मैंने इसे 20 मिनट के बाद निकाल लिया है, और अब मैं इसके ऊपर ना फाइनल क्रीम का कोट लगा रही हूँ। तो इस तरह से पाइपिंग बैग में भर के जब आप क्रीम लगाते हैं ना तो ये बिल्कुल इक्वल लगती है, बड़ी मुनासिब क्वांटिटी में आपको उसका हिसाब रहता है क्रीम का, और बड़ी अच्छी सी लेयर जो है ना केक के ऊपर आ जाती है।
अब इस केक को आपने इस तरह से पैलेट नाइफ़ के साथ पहले ऊपर से प्लेन करना है, फिर उसके बाद इसके किनारे को मैंने नीट कर लिया था। पहले मैंने इसको पैलेट नाइफ़ से थोड़ा नीट किया था। टर्न टेबल को आपने घुमाते जाना है और पैलेट नाइफ़ को आपने एक ही जगह पे रख के फिर आपने इसे घुमाना है। उसके बाद मैंने स्क्रैपर के साथ इसके किनारे को देखें बिल्कुल नीट कर लिया था और बिल्कुल शार्प से एज जिसके बन गए थे। तो ये काम ना आपका थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके केक में नीटनेस आती जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे केक मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका था, यानी केक के फर्स्ट टायर की जो फ्रोस्टिंग थी ना वो कंप्लीट हो गई थी। तो अब मैं इसके अंदर ना स्कीवर्स डाल रही हूँ, यानी वुडन स्टिक्स हैं। इनको मैं इस तरीके से ना इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी। इनका ये फ़ायदा होगा कि जब हम केक के फर्स्ट ईयर को इसके ऊपर रखेंगे तो केक हमारा ये नीचे वाला जो है ना बैठेगा नहीं, यानी जो वज़न है ना वो इन स्कीवर्स के ऊपर आएगा, तो जिसकी वजह से ना वो बड़े अच्छे से ऊपर सेट हो जाएगा और नीचे वाला जो हमारा स्पंज है वो डैमेज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और ना इसमें क्रैक्स वगैरह आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्कीवर्स इसमें ऐड कर दिए थे। अब मैंने इस केक को उठा के फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे ये मेरा 2 पाउंड वाला केक है ना, इसे मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रखा हुआ था। अब इसके ऊपर मैंने क्रीम के अंदर ना स्काई ब्लू कलर जो आइसिंग जेल कलर होता है वो ऐड करके तो क्रीम विप करके उसमें मिक्स किया था। उसके साथ मैं इसकी फ़ाइनल फ्रोस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो पिक्चर सेंड की थी मुझे कस्टमर ने उसके ऊपर जो इसका फर्स्ट टीयर था वो स्काई ब्लू था और जो नीचे वाला था टीयर वो वाइट कलर में था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसकी फ्रोस्टिंग कर ली थी, इसको नीट कर लिया था। और ये देखिए जी यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीयर भी तैयार है, यानी 2 पाउंड वाला, और सेकंड टीयर जो 3 पाउंड वाला था वो भी रेडी हो चुका है। अब इन दोनों टीयर्स को एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना वीडियो कुछ इस तरीके से बनाई है कि बस आपको नज़र आ जाएगी अगर आप फोकस करेंगे कि देखिए ब्लू वाला जो केक था ना उसके पास मैंने रखी है पैलेट नाइफ़ एक साइड पे, और इस तरह से ना इसके नीचे से एक दफ़ा गुजार देनी है पूरे केक के नीचे से, ताकि जो केक है ना वो बेस को छोड़ दे। और अब आराम से एक साइड से पैलेट नाइफ़ के साथ इस केक को उठाना है। सेंटर से देखिए मैं स्कीवर्स ऐड कर रही हूँ। ऊपर से आपने स्कीवर्स के साथ सपोर्ट देनी है, नीचे से आपने उठा के इसे केक के सेंटर में रखना है और बिल्कुल आराम से आपने पैलेट नाइफ़ को बाहर खींच लेना है। ऊपर से मैंने स्कीवर्स को भी निकाल दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने केक के फर्स्ट टायर को नीचे वाले टायर के ऊपर अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी के साथ हमने केक के दोनों टायर्स को एडजस्ट कर दिया है। अब थोड़े से स्कीवर्स मैंने ऊपर से भी डाल दिए थे, वुडन स्टिक्स, क्योंकि केक जो है दूर जाना था थोड़ा, तो रास्ते में ये ख़राब ना हो, इसका बैलेंस जो है, इसकी जो लेयर्स वगैरह हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ठीक तरह से अटैच रहें। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2-3 वुडन स्टिक्स जो है ना ऊपर से भी ऐड कर दी थी। अब यहाँ पे मैंने 1 ml की नोज़ल ली थी, उसमें थोड़ी सी ब्लू क्रीम ऐड करके इस तरह से एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया था केक के ऊपर भी और नीचे भी। और यहाँ पे मेरे मोबाइल की हो गई थी मेमोरी फुल, जिसकी वजह से ये मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी यहाँ से। लेकिन ये मैंने जो था फॉन्डेंट वाइट कलर का, उसके ऊपर सारे जो अल्फ़ाबेट्स थे ना ये इस तरह से अटैच कर दिए थे और इसे केक की बेस वाले पार्ट के साथ मैंने अटैच कर दिया था। अब मैंने जो स्टार्स रखे हुए थे धूप में ड्राई होने के लिए वो भी सारे ड्राई हो चुके थे और मैंने केक की बैक साइड पे और केक के ऊपर इस तरह से इन स्टार्स को भी अरेंज कर दिया था। और यहाँ पे देखिए जी ये हमारा केक जो है ना तकरीबन अब तैयार है। बस अब मैंने इसके ऊपर ये टॉपर्स लगाने हैं। टॉपर्स मैंने ऐड किए थे और यहाँ पे मैंने ना एक पिक्चर जो है ये भी डेवलप करवाई थी बच्चे की, ये उसकी मामा ने मुझे सेंड की थी कि आप ऊपर इसकी पिक्चर अटैच कर दें। तो फिर उसको भी मैंने इस तरह से काट के स्टिक के साथ डबल टेप के साथ लगा लिया था और यहाँ पे मैंने इस पिक्चर को भी ऊपर अटैच कर दिया था। मैंने इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे, वाइट कलर के और सिल्वर कलर के कुछ बीड्स थे, ये इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे जो कि बेहद शानदार लग रहे थे। एक टॉपर के ऊपर मैंने राइटिंग की थी हैप्पी बर्थडे मीर हादी लिखा था, ये भी मैंने अटैच कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हमारा केक रेडी हो गया था जो कि बेहद शानदार लग रहा था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की केक बनाने की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और इस केक के मैंने उनसे 5500 यानी 5500 रुपये चार्ज किए थे। और हालांकि केक देखिए मेरा ओवर वेट हो गया था, तकरीबन 700 ग्राम इस केक का वेट ज़्यादा था, लेकिन जो पैसे उनसे डन हो चुके थे मैंने उतने ही चार्ज किए थे। क्योंकि हम होम बेकर्स के केक में ना अक्सर ऐसा होता है कि केक ओवर वेट हो जाता है, लेकिन बनाते वक्त मुझे इस चीज़ का होता है कि केक अच्छा लगना चाहिए, कस्टमर को पसंद आना चाहिए, इसलिए थोड़ा ओवर वेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केक की फ़ाइनल लुक। तो आई होप व्यूअर्स कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।